Hello students. Today we are going to start the second book Snapshots. This is the second book of 11th Snapshot. It's a supplementary reader, means in this book there is only prose, not poetry. And this is the book related to stories and essays, etc. And the first lesson of this book is the summer of the beautiful white horse. It's a story by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. यह जो स्टोरी है वो टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ की है, जिसमें एक का नाम होता है आराम और आरम भी बोलते हैं उसको, एक का नाम मुराद है। तो उनकी एक कहानी है। और द आर्मेनियन बॉयज़ हु आर नोन फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी आर्मेनियन लोग जो थे, बॉयज़ ही नहीं, वो लोग जो है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाना जाते हैं। ये उनकी पहचान थी। और यहाँ इसी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मजाक से भरी भी हुई हैं और कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं। One day back, there is a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dreams. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वन डे बैक यानी एक दिन पहले, अगर मैं मानूँ हमारे गुड दिनों के बारे में, जो पुराने दिन थे उनके बारे में कहा जाए तो व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था, उन दिनों में, उन पुराने दिनों में एक दिन की बात है, कहने का मतलब जब मैं 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो वर्ल्ड जो था वो काल्पनिक, जो मैग्निफिसेंस, महत्वपूर्ण जो प्रकार के काल्पनिक वस्तुएं जो थी उनसे भरा हुआ था। एंड द लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स, और जो जीवन जो था वो डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम से फुल था। माय कज़न मुराद, जिनमें मेरा भाई जो था उसका नाम था मुराद था, मेरा भाई, मेरा कज़न जो था, वो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी टू एवरीवन, और उसे क्रेजी माना जाता था। क्रेजी मीन सन की, थोड़ा सा अलग ही टाइप बोल सकते हैं कि हर काम के लिए एकदम से तुरंत जो तैयार हो जाता है उसको क्रेजी बोलते हैं। गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, काम करने के अंदर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसको हम क्रेजी कह सकते हैं। क्रेजी था। और हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और उसको सब लोग जानते थे सिवाय मेरे। कैम टू माई हाउस, हु कैम टू माई हाउस एट 4 in the morning, यानी सुबह ही वो 4 बजे वह मेरे घर आता है। कौन आता है? मुराद। एंड वॉक मी अप टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और वो मुझे मेरे रूम की विंडो को टेप करते हुए मुझे जगाता है। आराम, ही सेड, ही कॉल्ड मी आराम। आई जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैं जल्दी से शीघ्रता से उठता हूँ। आई जंप्ड आउट, आई रोज अप, आई गेट अप एंड लुकड आउट द विंडो। आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ, और मुझे विश्वास नहीं होता जो मैं देखता हूँ। 1 मिनट, यस। It was a morning yet, but it was summer, and with daybreak, not any minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और यह सुबह का समय था, तभी जब समर सीजन के सुबह का समय था, तो उसमें क्या डेब्रेक जल्दी हो जाता है, और कुछ ही मिनट थे कि लोग जाग जाएंगे, लोग इधर उधर दिखाई देने लग जाएंगे। एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और यह मेरे लिए खूब रोशनी का समय था। टू नो आई वॉज नॉट इन ड्रीमिंग, कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा था, हकीकत था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा कि मेरा जो भाई है, कज़न जो है, वो एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने अब तुरंत से विंडो से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आँखों को मला। आई रब्ड माई आइज़ when we woke up, we rubbed our eyes. Okay, then Aram also rubbed his eyes when he saw the beautiful horse and he was riding on it. Yes, he said in Armenian,
आर्मेनियम मतलब आर्मेनियन के लोग थे और वो आर्मेनियन भाषा में बोलता है यस इट्स अ हॉर्स, यह एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। अगर तुम कोई स्वप्न, यू आर नॉट ड्रीमिंग मतलब तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, अगर तुमने राइड करना है तो जल्दी करो, आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than everybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था कि मेरा मुराद भाई जो था वो अपने जीवन का हर क्षण जो था एंजॉय करना चाहता था, जो कि इस संसार के अंदर गलती से ही आ गया था। भगवान की दया से वो इस संसार में आया, लेकिन उसका एक एम था, अपने जीवन को एंजॉय करो, अपने जीवन को एंजॉय करो। एंड बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, और यह उतना बिलीव था जितना मैं बिलीव कर सकता था, उससे ज़्यादा बिलीव करने की बात थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्स। और अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ, इन द फर्स्ट प्लेस अगर मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज़ के अंदर, सबसे अच्छी मेमोरीज़ के अंदर, प्रारंभिक मेमोरीज़ के अंदर अगर मैं मेमोरीज़ को मानूँ तो मेरी फर्स्ट मेमोरी है हॉर्सेज की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी सबसे अच्छी विशेज़ जो है, मेरी फर्स्ट विशेज़ जो है, लॉन्गिंग्स कहते हैं विशेज़ को, फर्स्ट विश जो है वो क्या है, लॉन्गिंग टू राइड, भी घोड़े की घुड़सवारी करना, ये मेरी फर्स्ट विश है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह बहुत ही अच्छा एक पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन सेकेंड प्लेस के अंदर अगर हम देखें तो हम लोग बहुत गरीब थे। वी हैव नो राइड बिकॉज वी हैव नो हॉर्स। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सा, लेकिन यह एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसी परमिशन थी जो मुझ पर बिलीव नहीं हो रही थी, जो मैं देख रहा था, क्योंकि वी आर पुअर एंड वी हैवंट एनी हॉर्स, सो हाउ कैन वी राइड ए हॉर्स। वी वर पुअर, हम पुअर थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हम लोग तो सारे के सारे, पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी में मरे हुए होना, हम तो गरीबी से चिपके हुए थे, हमारे पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं था, धन तो नाम मात्र का नहीं था। एवरी ब्रांचेज ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली, आर्मेनियम जो अभी आर्मेनियन जो लोग थे उनका ही एक फैमिली है, उनकी एक जाति है, जैसे अपनी एक जाट फैमिली हो गई, ब्राह्मण फैमिली हो गई, ठीक है, उस टाइप से गैरोगलेनियन जो फैमिली जो थी उसकी एक ब्रांच थी जिसके हम लोग यहाँ थे। फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी गैरोगलेनियन फैमिली का एक पार्ट जो था, एक ब्रांच जो थी, वो यहाँ अमेजिंगली और हास्यास्पद कॉमिकली रूप से इस संसार के अंदर बहुत ही गरीबी में रह रहे थे। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यानी कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा था कि हम हमारे परिवार को किस टाइप से उनकी बेलीज़ को भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई भी ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो हमें बता सके, जो बुजुर्ग हो, कि उन्होंने किस प्रकार से इस परिवार को पाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और उन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम लोग फेमस थे तो हमारी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर सम थिंग्स लाइक 11 सेंचुरीज़, यानी लगभग हम इस ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे तो अबाउट 11 सेंचुरीज़ से, 11 शताब्दी से हम इसके लिए फेमस हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लिंक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और ये अगर वेल्थिएस्ट फैमिली की बात करें तो हम इस संसार के अंदर इसके बारे में सोचे जा सकते हैं कि हम वेल्थिएस्ट हैं, किसमें, ईमानदारी में। हमारे पास धन नहीं है लेकिन ईमानदारी के मामले में हम बहुत वेल्दी हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, और हम इस बात पे सबसे पहले प्राउड करते हैं, हमें इस बात का गर्व है, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद में हम ऑनेस्ट होते हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हम ऑनेस्ट हैं। आफ्टर वी बिलीव्ड इट इज़ राइट एंड रॉन्ग, और बाद में हम ये विश्वास करते हैं क्या ये सत्य है या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल, और कोई भी इस बात के लिए एडवांटेज नहीं उठा सकता, कोई, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं है, वो टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कि संसार में किसी और व्यक्ति का एडवांटेज ले सकें।
लेट अलोन स्टील, और उसको छोड़कर। यानी हम लोग चोरी तो बिल्कुल नहीं करते, चोरी को छोड़कर हम कभी किसी का एडवांटेज, यानी चोरी करना भी हमारे लिए बहुत पाप है और हम चोरी कभी नहीं करते, ये हमारी ऑनेस्टी था। कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, जैसे ही मैंने उस हॉर्स को देखा, सो मैग्निफिसेंट, बड़ा शानदार था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, मैं तो उसकी स्मेल को भी महसूस कर रहा था, बहुत अच्छी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेदिंग सो एक्साइटिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज़ को, ब्रेदिंग को सुन रहा था, बहुत ही एक्साइट कर रही थी मुझे। सी मेक्स मी एक्साइटेड, आई makes me excited. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जब हमारी परिवार में, हमारी पूरी फैमिली में कभी किसी के पास घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़ा रखना बहुत मुश्किल की बात थी, बहुत अमीरों का काम था, लेकिन हमारे कोई अमीर नहीं था। तो फिर मुराद के पास घोड़ा कहाँ से आया, जबकि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑनेस्ट फैमिली है, और हमारे पास किसी के पास घोड़ा नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुराद ने उसे चुराया है। और जब चोरी की बात आती है तो दिल नहीं मानता, क्योंकि हमारी फैमिली ऑनेस्ट फैमिली है, तो इट मीन्स उसने चुराया भी नहीं हो सकता। तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसने इस घोड़े को चुराया हो। नो मेंबर ऑफ द गैरो गैलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि गैरो गैलेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त भाई को देखा, फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी। और जब मैंने मेरे भाई को देखा और घोड़े को देखा तो वहाँ पर बहुत ही पायस स्टिलनेस थी, पायस कहते पवित्र शांति थी और खुशी भी थी। ईच ऑफ देम, उनको देखकर, यानी उनको देखकर मेरे अंदर खुशी और शांति छाई हुई थी। लेकिन मैं एक तरफ तो बहुत खुश था उस घोड़े को देख कर, और दूसरी तरफ कि वो चोरी का है यह देखकर बहुत डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से कहा कि तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, लेकिन उसने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया और उसने क्या कहा, जल्दी से कूद कर बाहर आ जाए इस विंडो से अगर तूने राइड करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब यही था, सत्य था कि उसने उस घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, यहाँ पर कोई और क्वेश्चन नहीं था। ही हैड इन्वाइटेड मी फॉर राइडिंग और नॉट, एंड इट वॉज depended on me that I choose riding or not riding. Okay, the rest lesson will be done in the next video. This is the first part of the video. Okay, have a nice day.